हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप लोग यार अच्छे होंगे। बाकी यार अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो डेफिनेटली आप लोग पैनिक हो रहे होगे, आप लोग डेफिनेटली यार परेशान होगे कि आखिर 5in पिछले 2 दिनों से क्यों नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी बातें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, पूरा जर्नी 5in के बारे में बताने वाला हूँ कि क्या चांसेज हो सकते हैं कि 5in फिर से ओपन होगा और आप लोगों को फिर से जैसे पहले की तरह प्रॉफिट देता था वैसे प्रॉफिट आप लोगों को दे पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार आप लोग यहाँ पे स्क्रीन में साइड पे आप लोग प्रूफ देख सकते हो कि 28,300 का यहाँ पे पेमेंट लगाया गया और विद इन ए सेकेंड अगर आप लोग ऊपर टाइमिंग देख सकते हो तो 9:33 पे ही ये पेमेंट भी रिसीव हो चुका है, जो कि पेमेंट लगाया गया था 9:31 पे। ठीक है, तो ये तो बस पेमेंट चेक करने में जो भी टाइम लगा है तो आप लोगों को पता ही होगा कि 5in यार विद इन ए सेकेंड पेमेंट देने के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अभी है या थी ये सारी डिस्कस मैं आगे वीडियो में करने वाला हूं। तो यहाँ पे यार देखो 5in एक इमोशन थी सबके लिए और कोई नहीं चाहेगा कि 5in हम लोगों को यहाँ पे छोड़ के भाग जाए, लेकिन जो जो यहाँ पे अभी एक्टिविटीज हुई है 5in की तरफ से वो देखने वाली होंगी कि आखिर अगर किसी एप्लीकेशन को भागना होता है तो वो क्या ट्रेंड फॉलो करते हैं और क्या ट्रेंड नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, और 5in के केस में कुछ अजीब चीज हुई है जिसके लिए से यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, तो वो आप लोगों को बताया हूँ। तो ये पेमेंट प्रूफ था 1 जून का और विड्रॉ यहाँ पे वेबसाइट में जो दिक्कत आई वो दिक्कत आई आप लोगों का 1 जून को लगभग दोपहर के 2-2:30 बजे से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप लोगों को स्क्रीन पे देख पा रहे होगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा था जब भी हम लोग गेम प्ले करने जा रहे थे 5in के अंदर तो वहां पे लिख रहा था ड्यू टू ए प्रॉब्लम विद 5in पेमेंट द सिस्टम इज सस्पेंडेड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा था कि पेमेंट में प्रॉब्लम होने की वजह से पूरा सिस्टम ही सस्पेंड कर दिया गया, जबकि अगर कोई वेबसाइट भागनी होती है तो उसमें ये होता है कि वहां पे रिचार्ज चालू रहता है, आप जितना चाहो लाखों रिचार्ज कर दो, बल्कि वेबसाइट ये काम करती है अगर उनको भागना होता है तो वो कहते हैं कि भाई तुम रिचार्ज करो क्योंकि हमारे पास फंड की कमी है, या हम आप लोगों के लिए कोई एक नया ऑफर ला रहे हैं जिसके अंदर अगर आप लोग रिचार्ज करते हो तो आप लोगों को 20%, 50%, यहाँ तक कि कुछ वेबसाइट तो भागने के टाइम 100% तक का कैशबैक भी देने का लालच देती है। लेकिन 5in ने अपने इस काम में ऐसा कुछ नहीं किया, उसने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि हमको यहाँ पे आपसे पैसा ज्यादा से ज्यादा ऐंठना है। ठीक है, और एक और यार यहाँ पे बात आ जाती है कि जैसे ही 5in को जाना हुआ उसने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या चीजें डाली वो आप लोगों को सबसे पहले पोस्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो 3 जून को ये सारी दिक्कत आई सिस्टम में। इन्होंने 5in का जो ऑफिशियल ग्रुप है यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन किया कि द सिस्टम विल बी मेंटेन्ड आफ्टर 2.5 आवर, यानी कि 2.5 घंटे के अंदर ही हम लोग सिस्टम को जो है वो मेंटेन कर लेंगे और यहाँ पे जो भी सिस्टम है फिर से वो सही हो जाएगा। लेकिन रात के लगभग 9:30 बजे इनका मैसेज आता है ग्रुप में, इफ यू हैव not made a withdrawal yet please do so now, there are no restrictions on withdrawal। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि 5in खुद ही कह रहा है कि भाई अगर तुमने विड्रॉल नहीं किया है तो क्यों लेट कर रहे हो, विड्रॉल हम एकदम फुल्ली दे रहे हैं, रिचार्ज नहीं हो रहा है। यानी कि सारी वेबसाइट क्या करती हैं कि रिचार्ज ऑन रखती हैं, गेम प्ले ऑन रखती हैं कि आप लोग गेम प्ले खेलते रहो, उनका कमीशन बनता है, लेकिन विड्रॉल रोक देती हैं कि हमारे विड्रॉल में दिक्कत आ रही है, विड्रॉल नहीं जा पा रहा है। लेकिन यहाँ पे इस केस में पूरा का पूरा यहाँ पे उल्टा हुआ है 5in की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने विड्रॉल भी दिया है लोगों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर 5in विड्रॉल दे रही है तो पिछले 2 दिनों से 5in क्यों नहीं ओपन हो रही है। ध्यान रखना, मैंने गलती से वीडियो के शुरू में 2 तारीख बोल दिया था, वो 3 तारीख था। ठीक है, तो क्यों नहीं विड्रॉल दे रही है। तो देखो यार सिंपल सा अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जब भी हम लोग 5in को खोल रहे हैं तो क्या इशू आ रहा है। 5in को हम लोग जब खोल रहे हैं तो 503 सर्वर्स टेम्परेरी अनअवेलेबल आ रहा है, यहाँ पे NGI NX ऐसे कुछ कोड आ रहा है। तो पहले तो मैं ये बात करता हूँ कि 503 का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखो 503 जब भी HTTP पे लिख के आता है तो इसका ये मतलब होता है कि जो वेबसाइट है वो अभी सर्वर पे यूजर्स का जो भी लोड है उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, यानी कि जो वेबसाइट है वो अभी लोड नहीं ले पा रही है। ठीक है, किसी भी यूजर्स का। और सबको पता है यार कि 5in के पास ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स हैं और अगर मैं खुद पर्सनली बात करूँ तो मैंने भी स्टार्टिंग में जो भी मैंने टीम बनाया, जो भी मैंने गेम प्ले किया और अब भी मैं मानता हूँ कि जो भी मेरा टीम से भी अर्निंग होता है तो वो 5in के अंदर ही मेरी अच्छी खासी टीम है। और बाकी यार यूट्यूबर्स की तरह मैं किसी और वेबसाइट में नहीं फोकस करके मैं फुल्ली डेडिकेटेड 5in के ऊपर ही फोकस था। ठीक है, तो जो भी मेरी टीम थी वो भी उसमें ही थी। तो देखो यार अगर 5in जाती है तो नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है और आपका ही नहीं मेरा भी नुकसान होने वाला है, क्योंकि यार मेरा
सच बताऊं मेरी पूरी फैमिली 5इन के ऊपर ही यहाँ पे डिपेंडेंट थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही 5इन को यहाँ पे फोकस किया था, 5इन में ही टीम बनाई थी और वहां से ही मैं अर्निंग करता था। ठीक है, तो ये चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि भाई क्या चांस है कि 5इन आ सकती है या नहीं। तो उसके लिए देखो कस्टमर सर्विस वगैरह का प्रूफ तो बहुत पड़ा होगा, वो मेरे को नहीं दिखाना, मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ कि 5इन का जो यहाँ पे पीरियड था कि कब ये रजिस्टर हुई थी और कब इनका एक्सपायरी डेट था, तो वो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो हुईज एक वेबसाइट है जो कि किसी भी डोमेन का जो भी हिस्ट्री होता है उसको बताती है। तो यहाँ पे मेरे भाई देख सकते हो कि इन लोगों ने 5in.com का जो डोमेन था वो godaddy.com LLC से लिया था, जो कि कब लिया था 9/9/2020 में 5इन आई थी 9 के महीने में। ठीक है, 9 तारीख को 9 के महीने में 9 तारीख को 5इन आई थी। और इनका जो एक्सपायरी डेट, जैसे ये हर एक साल में रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है, अपना डोमेन नेम जो भी होता है उसका वैलिडिटी 1 साल के लिए रिन्यू कराना होता है। तो अभी इन लोगों ने वैलिडिटी को एक्सटेंड करके 8/9/2024 तक कर लिया था, यानी कि 8/9/2024 के बाद इनको अपना जो भी डोमेन है उसको अपग्रेड करना था, उसकी वैलिडिटी को बढ़ाना था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज दिखा रहा है कि आप लोगों का 31/1/2023 को ही यहाँ पे जो इन लोगों का अपडेट है वो अपडेट हुआ था। और यहाँ पे लेकिन जो सबसे मेन चीज हो जाती है वो स्टेटस में यहाँ पे दिखा रहा है क्लाइंट डिलीटेड प्रोहिबिटेड। ठीक है, इसका मतलब ये हो जा रहा है कि यहाँ पे इन लोगों का जो भी डेटा है, जो भी वेबसाइट का सारा सिस्टम है वो डिलीट हो गया। तो देखो यार, इससे ये डायरेक्टली आप लोग नहीं निकाल सकते हो कि 5इन भाग चुकी है। यहाँ पे ये सारी चीजें हो सकती है, क्योंकि जब भी वेबसाइट मेंटेनेंस पे जाती है या सिस्टम को अपग्रेड करती है तो पुराना डेटा तो एक तरीके से GoDaddy के सर्वर से तो उड़ ही रहा है ना, भले ही वो लोग फिर से उसको क्या कहते हैं आप लोगों के लिए फिर से मेंटेन कर देते हैं, पुराना जो भी डाटा होता है वो फीड कर देते हैं, आप लोगों का पूरा जो भी बैलेंस है, जो भी आपकी टीम है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इन लोगों का जो क्लाइंट है वो जो भी डेटा है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, और बाकी अगर बात कर ली जाए तो कहाँ पे ये वेबसाइट काम की जाती है, तो यूएस से ये वेबसाइट को काम किया जाता है। मतलब जो भी इन लोगों का रजिस्टर्ड एड्रेस है वो एरिजोना स्टेट से टेम्पे सिटी जो है वहाँ से ये पूरी वेबसाइट को काम किया जाता है। और यार वेबसाइट तो मतलब ओपी लेवल थी, मतलब क्या ही पेमेंट सिस्टम था विद इन ए सेकेंड। अब इससे ज़्यादा पता नहीं क्या वेबसाइट को मेंटेनेंस का ऑप्शन आ गया, मेरे को नहीं पता। लेकिन अभी तक यार 5इन को भागने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा टीम है। और आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी जो भी ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन है 5इन के अलावा मतलब बाकी बहुत ही बेस्ट एप्लीकेशन फास्टविन है, टीसी लॉटरी है, कलर ब्रिज है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिससे आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, मंथली मॉल है। लेकिन सबसे जो बेस्ट वेबसाइट सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ पे यूनिक इंटरफेस था, कई सारे गेम थे, तो यहाँ पे लोगों को ज़्यादा मजा आता था 5इन के अंदर। तो देखो यार, ये हो सकता है कि 5इन यहाँ जा चुका है और आप लोगों को यहाँ पे फिर नुकसान हो सकता है। तो एक चीज़ आप लोगों से कहूँगा कि वेबसाइट तो अब आए या जाए, अब उसके लिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे सिर्फ वेट ही कर सकते हो। तो एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अब देखो, अगर आपने एक से ज़्यादा अपना इनकम का सोर्स नहीं बना रखा है तो लॉस होने वाला। देखो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने फुल्ली फोकस किया 5इन के ऊपर, और अभी अगर 5इन जाता है तो मेरी पूरी टीम चली जाएगी। और चैनल जब से यार मेरा डिलीट हुआ, आप लोगों को पता ही है कि तब से यूजर्स भी मेरे साथ एक्टिव नहीं है और मैं खुद भी एक्टिव नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से लॉस हो सकता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग 5इन की तरह ही अर्निंग करना चाहते हो, टीम बनाना चाहते हो, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा fastwin.com का, जो कि सेम टू सेम यार 5इन के तरह ही। और यहाँ पे पर रेफर आप लोगों को 250 रुपीज़ मिलता है। ठीक है, पर रेफर 250 रुपीज़ मिलता है। और गेम प्ले भी यार अच्छा खासा होता है, स्मूथ चलता है। तो फास्टविन को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ आप लोग टीसी लॉटरी को ज्वाइन कर सकते हो। तो इन दोनों ही वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोगों को इसके ऊपर अगर 5इन भगती है तब यार हम लोगों को यहाँ पे जरूर शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि हाथ पे हाथ तो धरे नहीं बैठ सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग तो करनी पड़ेगी, नहीं तो खर्चा कहाँ से चलेगा। ठीक है, तो सभी लोग यार मिलके फिर से एक टीम बनाएंगे और अच्छी खासी इनकम हम लोग यहाँ से जनरेट करने वाले हैं। तो कोई भी मिस मत करना और यार वेट करते हैं और सभी लोग प्रे करना कि 5इन फिर से लौट आए, क्योंकि यार 5इन को भागने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। 5इन बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है और कंपनी को भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसा रूल नहीं आया है जो ब्लॉक वगैरह बैन वगैरह का सिस्टम हो। ठीक है, तो होप करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि मैक्सिमम चांस है कि 5इन आ सकता है, क्योंकि कभी कभार अपग्रेड में टाइम लग सकता है, क्योंकि इन लोगों का जो कस्टमर सर्विस है वो भी एक्टिव है, बोर्ड पे भी ये लोग रिप्लाई दे रहे हैं। लेकिन रिप्लाई यही आ रहा है कि अभी सिस्टम जो है अपग्रेड पे है, तो आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। कोई भी नई अपडेट होती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे देने का